तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है अब तक वो पीछे वाली वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आपको आगे का जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो द एल्टीट्यूड, सबसे पहले है कि एल्टीट्यूड होता क्या है। दो चीज़ होती हैं, एक होता है एल्टीट्यूड, एक होती है मीडियन। मीडियन क्या करती है, किसी बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एल्टीट्यूड का काम होता है कि उसी बेस से वो 90 डिग्री के हाइट पे, यानी वो 90 डिग्री के हाइट पे ऊपर उठता है बेस से। ठीक है, तो ये होता है दोनों में फ़र्क। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है। ऑफ आ राइट एंगल, हम ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल। मान लो कि ये आपका राइट एंगल है इस टाइप से। राइट एंगल में कोण आपको पता है, जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। नेमिंग कर लेंगे इसकी ABC इस टाइप से। तो इसमें कहा गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। अगर बेस को मैं एक्सलेट करता हूँ, अगर मैं बेस को एक्सलेट करता हूँ कि जो उसकी एल्टीट्यूड है, यानी AB की बात हो रही है, यहाँ पर AB क्या है, एल्टीट्यूड है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी बेस से। अगर बेस x है तो ये जो इसकी एल्टीट्यूड है ये हो जाएगी x-7। ये आपको क्लियर गिवन है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। तो ये तभी आएगा जब हमें बेस पता होगा। तो हमने यहाँ लेट कर लिया है कि लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज x। ओके, सेंटीमीटर में ले लो। एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर। एक चीज आपको और गिवन है, हाइपोटेनस। ये आपको गिवन है, इसमें गिवन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। यूजिंग पाइथागोरस फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें ये वाले साइड्स और ये वाले साइड्स फाइंड आउट करनी है, यानी एल्टीट्यूड बताना है और बेस बताना है। ये तो आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्त। तो ये हो जाएगा 169। आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर हमेशा 169 होता है। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x टू दी पावर 2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, फॉर्मूले में माइनस 2ab। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी 14x। क्लियर है, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और। 169 इज इक्वल टू, ये दो 2 टाइम है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x वाली टर्म पहले लिखो प्लस 49। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 0 बनाना होता है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो प्लस 49 इसको ले लेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। इस साइड लगाओ या इस साइड लगाओ, एक ही बात है। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2x की पावर 2 माइनस 14x। ओके, कितना बचेगा माइनस करके 120, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे नीचे देखेंगे आप लोग, जो 2 है वो कॉमन है। अच्छा, आपको यहाँ तक दिख रहा है, बस कोई बात नहीं। यहाँ से देखेंगे अब, जो इस पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन एक बार और लिख रहा हूँ, लास्ट लाइन आपको शायद दिख ना रही हो। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो भी हम कॉमन लेंगे वो इज इक्वल टू 0 में जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा, ये बचेगा आपका, ये बचेगा ये बनी इक्वेशन। तो ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट के टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
60 इंटू 1 इजिकल टू 60 और माइनस करके आना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर सोचने होंगे आपको कि मल्टीप्लाई करके 60 आए और माइनस करके कितना आए 7 आए। तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं आ रहा है आपको कि कैसे करना है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने अच्छे से बता रखा है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यू कैन सी। तो नंबर्स हो जाएंगे 12 और -5। 12 5 जा 60 और 12 -5 इक्वल टू 7। ओके, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 12x प्लस माइनस माइनस कर जाएगा प्लस इज -60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का काम, स्टार्टिंग के टू टर्म्स एंड लास्ट के टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, दोनों इक्वल इक्वल बनते हैं, ये आपको मैंने कल भी बताया था। कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बचना चाहिए, तो मैं आँख मीच कर यहाँ से 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो दोस्त यहाँ बचेगा x, बिना सोचे समझे मैं लिख रहा हूँ माइनस का 12, मुझे पता है सही आएगा, हालांकि है सही। 12 की मल्टीप्लाई होगी 5 में तो 60 आएगा। तो x माइनस 12 और एक बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 12 इफ इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर यहाँ तक? लास्ट में आपको लिखना वही है, हम इसमें से नेगेटिव वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसमें से पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई 12, तो बेस इसका हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड को लेट किया हमने x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी भी भाई को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे बुक में कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं भी इसको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, okay, in rupees was 3 more and twice the number of articles produced on that day. इसका मतलब ये होगा कि कोई इंडस्ट्री है जो कि पर्टिकुलर आर्टिकल्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे, एक आर्टिकल्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स का दुगना और प्लस 3। लिखना कैसे है, लेट द, सोचना कैसे है, हमने मान लिया, लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? यस। इसके बाद अब इसकी कॉस्ट क्या है, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसका डबल प्लस 3 मोर, ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। अब इसके बाद ये बोला गया है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितने कॉस्ट है और जितना प्रोडक्शन है, जितनी आर्टिकल्स होंगे, टोटल आर्टिकल जितने होंगे और जितना वो है कॉस्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आ जाएगा आपका। इन्होंने दिया है 90 रुपीज़। ओके, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, x जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे मल्टीप्लाई और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये इज इक्वल टू 90 रुपीज़, ये गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं और उसकी कॉस्ट बतानी है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। अब ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफाई करनी है और आंसर निकालना है फटाक से। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो जाएगा 2x की टू दी पावर 2 प्लस में 3x इज इक्वल टू 90 को इस साइड ले आएंगे, अगले स्टेप में ले आओ, चलो कोई बात नहीं। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का वही बेसिक तरीका है कि मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म की, तो 2 × 90 हो जाएगा आपका 180
और हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि माइनस करके 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 से कर लो, अगेन 3 से कर लो, 2 से कर लो, अगेन 2 से, एंड लास्ट 5 बचेगा। तो यहाँ से इस तरीके से 2 नंबर्स में हमें इसको अरेंज करना है कि माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 5 3 जा का मैं देता हूँ, 5 3 जा 15, और क्या बचा, और 4 3 जा 12, ये बन जाएगा नंबर। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए दोस्त। ओके, तो यहाँ से जो नंबर आए हमारे 15 और 12 बनेंगे। तो 12x⁻² प्लस में 3 की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 की प्लेस पर आएगा 15 माइनस 12, माइनस करके आएगा क्योंकि माइनस करके 3 भी आना चाहिए, हम प्लस यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। -90 = 0। यहाँ से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, -12x - 90 = 0। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है मटेरियल उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ से x ही कॉमन हो पाएगा। तो 2x + 15 यहाँ से कॉमन आया। अब मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है एज इट इज़ यहाँ बननी है। ओके, तो यहाँ पर 2x है, तो मैं यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लूँगा दोस्त। ओके, माइनस का 6 कॉमन लूँगा कि x तो यही है, x यहाँ पर नहीं, तो x का तो कोई चांस नहीं है कॉमन लेने का। तो यहाँ से 6 कॉमन होगा, तो यहाँ 2x बचेगा प्लस में, और यहाँ पर मुझे पता है कि माइनस माइनस, और यहाँ पर बचेगा इस तरीके से। मैंने इसको अरेंज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब सेम से बन चुके हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन है 2x + 15 एंड 6x - 6 = 0। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 2x + 15 = 0, देन 2x = -15 एंड x = -15/2। तो एक वैल्यू तो ये आ रही है जो कि नेगेटिव है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक वैल्यू है आपकी x - 6 = 0, देन x = +6, इसको हम कंसिडर करके चलेंगे इस वाली वैल्यू को, क्योंकि नेगेटिव में कोई भी हम अगर आर्टिकल बना रहे हैं तो आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ी ना आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से हमें पूछा हुआ क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6 एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या है, 2x + 3। तो 2x + 3 सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू 6 रखेंगे, तो =12 + 3 = 15 रुपीज़। ये है 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल 6। क्लियर है दोस्त, समझ में आया? फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, चलते हैं आगे फटाफट अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है, सब लोग अच्छे समझ जाएंगे चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।